ज्यादा मोटिवेटेड लेक्चर ना सुने। पिछले साल के कंपैरिजन में पेपर इस बार कैसा रहा? अब अगर नहीं निकलता तो हार्ड मॉडरेट स्नेहा कैसा रहा पेपर? ठीक ठाक। ठीक था। आपने पहले फिजिक्स अटेम्प्ट किया, केमिस्ट्री या बायो? बायो बायो। तो पिछले के आप अभी फ्रेशर हो या ड्रॉपर हो? भी ड्रॉपर। ड्रॉपर है। तो पिछले बार के कंपैरिजन में कैसा रहा आपका पेपर? पिछले बार से ठीक था पेपर। ठीक है। फिजिक्स का लेवल क्या रहा था? मॉडरेट। मॉडरेट रहा। बायो और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट और बायो सही था, इजी। अच्छा, आपको क्या लगता है मतलब इस बार कैसा कंपटीशन रहेगा? कंपटीशन हाई रहेगा क्योंकि कट ऑफ इस बार ज्यादा जाने वाला कट ऑफ ज्यादा। पेपर ओवरऑल इजी था या टफ था? ओवरऑल ओवरऑल इजी था। मॉडरेट। मॉडरेट कह सकते हैं ना। लेकिन फिजिक्स पिछले साल के कंपैरिजन में आपको क्या लगता है? फिजिक्स पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा इजी था या सही था? इजी था। अच्छा, आपका सबसे अच्छा क्या था मतलब? बायो। बायो। आप न्यू ऑडियंस को क्या कहेंगे जो अगले साल जो एग्जाम देने वाले हैं, न्यू स्टूडेंट, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाह रही हैं? एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ो। एनसीईआरटी बेस्ड सारा चीज होता है। तो बच्चों आप ध्यान देना कि पूरे तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है, तो एनसीईआरटी को पकड़ के चलना है। ठीक है। मेरा नाम मृणाल कश्यप है। आप एमसीएम पटना पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। पहले अपना नाम बताइए। साक्षी। साक्षी, आप ड्रॉपर है या प्रेशर? ड्रॉपर। ड्रॉपर है। कितना ड्रॉप आपने लिया है अभी तक? नहीं सॉरी। अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं। आप एक चीज बता सकते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में पेपर इस बार कैसा रहा? अब अगर नहीं निकलता तो हार्ड ही लगता है, ठीक है। हाँ। और ये तो नहीं बोल सकते कि बहुत ही इजी है क्योंकि पूरा पेपर मैटर करता है। तो लेवल हाँ थोड़ा मेरे को पिछली बार से इजी लगा पर्सनली, लेकिन मेरा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सर्कल करके रखी थी कि लास्ट में देखूंगी तो वो सारा नहीं हो पाया, तो मेरे लिए तो आपके लिए टफ रहा है ना? मेरे लिए टफ नहीं रहा, लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाई। टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई। तो मतलब आपने कितना प्रैक्टिस करा था टाइम मैनेजमेंट को लेकर के? प्रैक्टिस की थी लेकिन थोड़ा नर्वस हो गई थी। मेरे को लगा था पेपर बहुत टफ आएगा क्योंकि बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हुआ था। अच्छा। तो, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। मॉक टेस्ट वगैरह आपने दिया था क्या? हाँ ज्वाइन। अगर मैं आपसे पूछूं कि फिजिक्स कैसा रहा तो आप क्या बताएंगे? फिजिक्स बहुत अच्छा था। फिजिक्स अच्छा था। पिछले साल के कंपैरिजन फिजिक्स टफ अच्छा था था। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे फिजिक्स में जो है अटकते हैं। नहीं इस बार फिजिक्स अच्छा था। फिजिक्स अच्छा या था। शायद इस बार ज्यादा फिजिक्स में मेहनत की थी तो मे भी। अच्छा हो सकता है। इस वजह से भी। हाँ, लेकिन एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले साल असर्सन रीजन के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे। लेकिन इस बार क्या रहा? ऐसा नहीं था कि असर्सन रीजन बहुत ज्यादा था। हाँ मिक्स था। Mix था। उतना असर्सन रीजन नहीं था। उतना असर्सन रीजन नहीं था। कॉन्सेप्ट बेस्ड था। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। अच्छा, एक चीज और बताइए, केमिस्ट्री में आपको क्या लगा? उसमें तीनों पेपर से इक्वल आए थे या? मेरा केमिस्ट्री ऐसे भी वीक है तो कंपैरेटिवली मेरे को फिजिक्स ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है। और ऑब्वियसली बायो तो अच्छा लगता ही है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में फिजिक्स ज्यादा अच्छा लगा और केमिस्ट्री ठीक ही था। केमिस्ट्री ओवरऑल ठीक था। अब बायो को क्या बोलेंगे? बायो अच्छा था। बायो जो भी था स्ट्रेट टू द पॉइंट था। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था। मतलब अच्छा। तो हर साल क्योंकि बेसिकली होता ही है ना कि बायो को लोग ज्यादा नीट वाले ज्यादा देर पढ़ते हैं और उसमें एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रहती है ओवरऑल, है ना? ये भी रीजन हो सकता और आज एक चीज और जो मतलब आप पढ़ाई भी करी है, ड्रॉपर भी हैं, क्या आपको चेंजिंग लगा जब सिलेबस अपडेट हुआ उसके बाद? सिलेबस अपडेट हुआ थोड़ा सा, शायद चैप्टर का मे भी जिस चैप्टर का वेटेज उतना नहीं था, जिसका उतना क्वेश्चन नहीं आता था उससे ज्यादा आया। अभी तो जाकर घर में अच्छे से देखेंगे कि क्या हुआ है, कितना आया किस चैप्टर से। बट ओवरऑल जितना चैप्टर था उसी से आया या एक्स्ट्रा भी आया था? पर चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा था। डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा था, है ना? चलिए, आपको गुड लक है, आप बेहतर स्कोर करेंगे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अमृतांशु मौर्य। अमृतांशु, कैसा रहा आपका पेपर सही रहा। आपका पेपर सही रहा? हाँ। तीनों आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करा था? थोड़ी सी प्रॉब्लम थी टाइम मैनेजमेंट में। अच्छा, आप फ्रेशर हो या ड्रॉपर? ड्रॉपर है। हाँ। तो आप एक बात बताइए कि पिछले साल के कंपैरिजन में आपका पेपर इस बार कैसा रहा? पेपर सही था पिछली बार। अगर मैं आपसे बोलूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो क्या आपको टफ लगा, क्या इजी लगा? थोड़ा सा फिजिक्स मुझे टफ लगा। फिजिक्स टफ लगा। क्या उसपे आपकी प्रैक्टिस थी या ओवरऑल मतलब नहीं थी? कम प्रैक्टिस थी। और केमिस्ट्री में? ठीक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस अच्छी थी, एवरेज थी। अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि जैसे नीट का सिलेबस जो अपडेट हुआ था, तो क्या आउट ऑफ द सिलेबस भी क्वेश्चन थे या बिल्कुल उसी से? बहुत कम क्वेश्चन थे, रेयर एक दो क्वेश्चन थे आपके, है ना? स्टेटमेंट वाइज के क्वेश्चन थे ज्यादातर?
थे स्टेटमेंट वाइज। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, वो आपको परेशान किया नहीं किया? नहीं। अच्छा, एक चीज और लास्टली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, नेक्स्ट ईयर के लिए जो बच्चे आने वाले हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? यही कि वो पहले मतलब ये नहीं सोचे कि क्वेश्चन इजी है, वो शुरू से टाइम मैनेजमेंट से पढ़ते रहे। वो अपने आप का एक टाइम टेबल स्टार्ट कर ले, मतलब उनको चैप्टर का पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि 3 आवर्स में कंप्लीट। बिल्कुल। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को इतना मिनट बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, अब नितांशु आपने सही बोला। एक चीज और आप बताइएगा कि लास्ट में आप मॉक टेस्ट तो दिए ही होंगे बिल्कुल हाँ, अच्छे mock test से, दिया। तो मॉक टेस्ट किस प्रकार से आप करते थे? कुछ ऐसा स्ट्रेटजी जो आपने कुछ नया किया था फिजिक्स को लेकर के, या फिर केमिस्ट्री को लेकर के, या बायो को लेकर? मॉक टेस्ट तो मैं एज यूजुअल देता ही था। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता था, किसी एक टॉपिक को मैं जान रहा हूँ ऑप्शन से, तो एक टॉपिक पे हो गया, अगर वो टॉपिक से मुझको लग गया ये वर्ड सही है, तो फिर बाकी चीज को मैं एलिमिनेट करके बना लेता था कुछ बहुत सारे क्वेश्चन। एग्जाम का प्रेशर कैसा रहा था? ठीक, प्रेशर तो थोड़ा सा था। ना, आप कैसा फील हो रहा है? अभी तो ठीक फील हो रहा है। आप क्या करने वाले हैं? आप अभी ब्रेक लेंगे, फिर उसका चिल आउट करेंगे? हाँ, अगर मुझे अब कुछ लगेगा तो फिर और इससे और बेटर प्रिपरेशन करेंगे। चलिए, नेक्स्ट ईयर के लिए एक सजेशन आप दे दीजिए बच्चों को। मतलब ये है कि ज्यादा मोटिवेटेड लेक्चर ना सुने, खुद को देखे और अपने अनुसार से पढ़े। ज्यादा मोटिवेटिव लेक्चर सुनने से बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। थैंक यू सो मच अमृतांशु, Thank you. आपको बात करने के लिए थैंक यू। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? महेश ठाकुर। है महेश ठाकुर। महेश, कैसा रहा पेपर? बस बहुत हार्ड था। बहुत हार्ड था। हाँ, फीलिंग कैसा है आपका अभी का फीलिंग बताइए। मेरा बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात, कैसा रहा आपका एग्जाम? मेरा एग्जाम ठीक था, थोड़ा फिजिक्स वही नहीं बना पाया, टाइम का दिक्कत था, फर्स्ट टाइम था और पहले से थोड़ा प्रैक्टिस कम था, इसी कारण से थोड़ा दिक्कत हुआ है। अच्छा, किस टाइप का प्रैक्टिस था आपका? मेरा प्रैक्टिस थोड़ा कमज़ोर, मतलब लो लेवल का था, बाकी क्वेश्चन अच्छा था। अच्छा, आपने फिजिक्स को पहले अटेम्प्ट किया था, केमिस्ट्री को या मैथमेटिक्स? बायो का। इधर आ जाओ। अच्छा, तो एक चीज़ आप बताओ कि जैसे बायो में आपने पूरा अटेम्प्ट किया? हाँ, बायो में पूरा attempt। केमिस्ट्री में थोड़ा सा छोड़े। थोड़ा सा केमिस्ट्री में आपका छोड़ा है। हाँ, तो मतलब ओवरऑल पेपर अच्छा रहा या कैसा रहा? मतलब आप अगर बोलोगे तो मतलब कि अच्छा ही रहा, जिस हिसाब से हम प्रयास किए थे उस हिसाब से अच्छा रहा। अच्छा। बाकी बात जो प्रैक्टिस था थोड़ा मेरा कमज़ोर था, इसी कारण से हमको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, बस यही। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रदीप गुप्ता। प्रदीप गुप्ता, थैंक यू सो मच, और बढ़िया आपका रिजल्ट है, थैंक यू। तो फाइनली हमारा काम यहाँ पे हो गया। तो कैसा लगा आप लोग को सेंटर में? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप लोग वीडियो को देखिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए हमारे एमसीएम के। पढ़ना दो।